पॉडकास्ट की क्वालिटी खराब हो जाए उससे तुमको फर्क नहीं पड़ता? तुम्हारे पॉडकास्ट में लाइटिंग से क्या मतलब है? एंड डार्कनेस इज मच बेटर देन व्हाइट लाइट एनीवे, आई थिंक. वैसे ये बहुत ऐसे फिल्मी फिल्टर लग रहा है, जैसे ग्रेनी फिल्टर होता है ना। हाँ, मैंने वो लाइट, मैंने बाहर का व्हाइट लाइट और ये चला है ताकि ज्यादा टॉलरेबल रहे. दिखाई दे रहा है क्या? दिवाली लाइट। हाँ, आई मीन दिस इज ऑल्सो नॉट माई प्रेफर्ड फेरी लाइट्स. दिवाली लाइट्स तो नहीं, हाँ, पर जो भी. मैंने पूछा कि सैटरडे वर्किंग डे नहीं रहता है क्या तुम्हारा? नहीं, मतलब वर्किंग रहता है पर ऑफिस का काम नहीं होता, अपना काम होता है, लाइक दिस। Did you always use that spray and wiping thing for your chashma? आई थिंक सो या I've never आई थिंक आई हैव गॉटन यूज्ड टू द चश्मा नाउ, बट मुझे पावर नहीं है तो मैं खाली कंप्यूटर के लिए लगाता हूँ। मतलब ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं था when you ऐसे चश्मा का जो वो उस डब्बे में ही आता है, द क्लॉथ, उससे वाइप कर लिया या फिर ऐसे कपड़े में ये पोंछ तो दिया था। वाला? हाँ, तो कभी-कभी जब नहीं होता तो ऐसे करके साफ कर लेता हूँ। पर ये मैंने ये मैंने मतलब इतना कैपिटलिज्म सारा के हो अंदर गया ना आके ये करी. एक्सप्लोरर कि नाउ आई कांट फिनिश इट इवन इफ आई वांट टू। ऐसे क्यों बोल रहा है that this is a visitor outside your account, visitors are in this meeting? Why? क्योंकि यू आर अ विजिटर। But why am I saying that? You're also a visitor. आई एम द होस्ट ना, एंड दिस इज माय वर्क No, अकाउंट। no, no. This is actually very symbolic in a philosophical sense. वी We are ऑल visitors in each other's lives. वाह। ये तो बहुत तुम्हारे टाइप की बात हो गई है. इज दैट पानी? नहीं. What नहीं, do you think पानी it is? नहीं, कुछ भी हो सकता है, चाय हो सकती है, दारू हो सकती है, जूस हो सकता है, जहर हो सकता है। मेरे लिए सबसे ज्यादा लाइकली क्या है? जहर तो जहर। है, वो तो तुम्हारे लिए है. हाँ, but बराबर। that's funny. तो this podcast, for the lack of a better word, is called Pani with People. The idea is to, I've told you this before, so I don't want to repeat myself. And if someone ever sees it, this would be the fifth episode on it. So by this point, they would know. If they don't, they can go back to the first episode and see. Um, but yes, the idea is just to have casual conversations with people. The problem here is that we know each other from before. और मैंने सोचा था कि मैं अपने कभी किसी दोस्त को नहीं बुलाऊँगा क्योंकि इतने सारे लोग हैं दुनिया में बात करने को। अपने दोस्तों से मैं तो एनीवे बात कर सकता हूँ। तो इफ आई वुड कॉल अ फ्रेंड देन आई वुड लूज़ द अपॉर्च्युनिटी ऑफ मीटिंग अ न्यू पर्सन। Hmm. ऐसा मैंने सोचा था। फिर मुझे लगा कि व्हाई शुड आई डिवॉइड पीपल of the pleasure of witnessing a conversation with people that I admire the most. True. So that is the essence of this call. But I want to know why you agreed to do it. Because you asked me to. I I thought agree to most things you ask. I यहाँ definitely चलना है, कहाँ चलना है पता नहीं रहता. I mean, मेरा जो वही तुम्हारे शुरुआत से रहा है कि अम्बकेश के साथ it's go with the flow वाला thing, so it's just that. I definitely thought you'd say no because you'd be like, no, other people would watch me. I don't want to do I it. am not concerned with. I'm not conscious about other people watching me. I'm great to watch, so it's okay. Okay. तो तुमने after this ends, I'll ask you to refer me to the next person. तो वो तुमने सोच लिया है कि किसका बोलोगी हाँ, सोच लिए. और उनसे बात करके परमिशन ले ली है? तुम्हारे पॉडकास्ट मेंशन करने के बाद बात नहीं की, पर इन जनरल मैंने उस इंसान से, सो आई हैड गॉन टू पुणे, और फिर उस इंसान से जब मैं मिली थी तो आई हैड टोल्ड हर दैट, यू नो, like this is Ambikesh and you guys would really like
click and would like each. I don't know how it's going to play out in the podcast, but I had already talked to her without the podcast thing. So yeah. Okay. So So I know she will be interested in speaking to you. on camera, recorded. वो नहीं पता, ठीक पर है. I वो- then I have other people in mind too. So Okay. it's all set. Okay, we'll see at the end of it. Uh, तो पहले तुम बताओ तुम अभी क्या कर रही थी? वॉक और गाने, और मुझे ये इसके वजह से, मतलब आई वाज वेटिंग टू दैट यूथ से हाँ ठीक है चलो कल संडे को करते हैं, I was ताकि मुझे नहाना नहीं पड़े। तुम नहा के बैठी हो? हाँ, और मैं वाह. ऑलरेडी दिन में नहा चुकी थी। दिक्कत वो है, मैं दिन में नहा चुकी थी, जबकि आज पूरे दिन मुझे नहाना ही नहीं था, पर मैं दिन में नहा चुकी क्योंकि मैं गलती से भीग गई और कल ही मुझे फीवर था एंड यू नो दैट हैड टू हैपन। फिर बिकॉज यू सेड कि ठीक है हाँ लेट्स डू दिस टुडे इटसेल्फ, तो फिर मुझे फिर से नहाना पड़ा क्योंकि मेरे बाल में तेल था एंड आई डोंट माइंड बीइंग इन तेल, बट वो तेल के ऊपर वो था नींबू। And then the very first thought was that the minute he sees it, he's going to say, तो तुम्हारे बाल में इतने डैंड्रफ क्यों है? Something stupid like that you'd say. और इसके वजह से I had to bathe. Like imagine the pressure to bathe for a second time. बाप रे, 2 बार नहाना पड़ा तुम्हें दिन में. तुम्हारा तो हो गया महीने का कोटा पूरा. हाँ ये चलो जाम्बिया ना? या अभी क्या जाम्बिया। टाइम हो रहा है वहाँ पे? 8:20 PM. That's not far. 2 ही घंटे का फर्क है. फिर तो सही है. तुम लुसाका में रहती हो ना? हाँ, वहाँ पे क्या है? हमारा घर। बस. What is one thing about Zambia that you tell to people that they wouldn't know? Like I know nothing except for Lusaka. Okay. I mean, most people do know animals or safari and ये सब चीजें. So, the crows here. So I don't know London की crows का क्या हिसाब किताब है, पर the crows here, जैसे इंडिया के crows में जो वो ग्रे पार्ट रहता है ना नेक में, like it's entirely black and then they have that gray part, वो यहाँ पे वही नेक वाला पोर्शन वाइट कलर का रहता है एंड इट लुक्स लाइक पेंगुइन पैंडा क्रो टू मी। ये मैंने कभी मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता क्या है, but I'll make a note of it and I'll put a picture here. Crow. No. No, you don't put a picture of it. I will give you a printed picture. I've been meaning to, because I love taking board pictures, I've been meaning to since the last time I came to Zambia. वो पोलरॉइड शॉट्स नहीं, पर यू नो टू गेट दोज वो छोटे छोटे साइज के पिक्चर्स लाइक दैट साइज योर पोस्टर थिंग। वो एक ही है. हाँ वो उतना ही है ना, या फिर उससे थोड़ा सा बड़ा, भाई वो साइज के मुझे देने हैं लोगों को। सारे बर्ड्स दो, वेदर और नॉट दे आर इनटू बर्ड्स। तो तुम मुझे क्रो दोगी? क्योंकि तुमने बोला तुम्हें वो पीछे डालना है तो मैं दे दूंगी ना। व्हाई वुड यू डू इट ऑन योर ओन देन? तो मैं मुझे तो लगा कि मैंने कुछ दिया है ना। Oh, what I meant was I'll put it here on the screen for people to see. क्या But यार। fine, if you give it to me, I'll put it on the wall as well. Okay, I'll give you a penguin instead. It's okay. ठीक है. तुमने एटिपिकल देखी है? Adley So Chinstrap did you? Emperor Gen 2. क्या? Adley Chinstrap Emperor Gen 2. Yeah, is that when you began liking penguins? नहीं, ऐसे कोई मेरा evolution phase नहीं आया. I think I've always liked penguins and I keep learning about them more. Atypical gave a lot of more interesting information, but उससे पहले भी I thought I knew. And yet there's so much to discover. You'd sent me that reel, no? That penguins think that humans are like them because they walk on 2 feet. Yeah. It's so cute. Yeah. Have you seen that reel जहाँ पे वो 2 लोग फोटो खिंचा रहे होते हैं तो पेंगुइन ऐसे जा रहा होता है और फिर वो रुक जाता है क्योंकि उसके रास्ते में वो खड़े होते हैं.
फिर फिर वो लोग पीछे पीछे देखते हैं, फिर उसे वो हट जाते हैं, उसके बाद वो जाता है। अब तो वो कुछ नहीं बोलता, चुपचाप खड़े रहते हैं, वेट करता है उनकी फोटो खत्म होने का। नहीं, send it to me if you have it saved. Okay. It's peculiar. For your birthday, I thought I'd gift you a bird watching safari tour in Lusaka, but I could not for the life of me find anyone who one would be credible and would be interested. और फिर वो मैं कोऑर्डिनेट कैसे ही करता मुझे समझ ही नहीं आया। तो फिर आई एंडेड अप गेटिंग दोस, you don't even know what I got, that did not Hmm. get delivered. So ultimately क्या वो return हुआ? हाँ, और वो वापस चला गया। हाँ तो अब नेक्स्ट बर्थडे पे वही दूंगा। हाँ ठीक है, पर नेक्स्ट बर्थडे, हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता मैं कहाँ रहूंगी, ठीक है। तुम्हारा बर्थडे कब आता है? तुम्हारा कब आता है? 16 मार्च। अच्छा, तुम्हारा तो अभी आने वाला है। ठीक है, तुम्हारा गिफ्ट तो ले लिया मैंने, मेरे पास एक पर वेबसाइट। दिल्ली में। क्या? मेरा 27 जुलाई। हाँ हाँ, तुम ऐसे बोल रहे थे जैसे मुझे याद था। पर मेरे पास एक वेबसाइट है, उसमें मैं अपने सारे दोस्तों के बर्थडेज लिख के रखता हूँ, और मुझे 2 दिन पहले ईमेल करते हैं कि इसका बर्थडे आने वाला है। तो वो वेबसाइट, व्हाई इज दैट बेटर देन गूगल रिमाइंडर्स, वो गूगल कैलेंडर वाले रिमाइंडर्स एंड इवेंट्स वाला थिंग? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। आई डिड थिंक, पहले मैं ऐसे रिमाइंडर्स भी रखता था, बट I don't know. I don't like, because most of my calendar is work. I don't like mixing it. Plus, वो email reminder 2 दिन पहले भेजता है. That a calendar invite could also send. I don't know. I like that website better. ओके Literally called birthdaysreminder.com. ओके, आई विल आल्सो नोट। पर नहीं, मुझे तो मेहनत ही नहीं करनी बर्थडेज विश करने के लिए। मतलब फॉर मोस्ट पीपल लाइक दे आरंट इवन सो कंसर्न्ड विद देयर बर्थडे, सो हाउ डज इट मैटर? तो मैं उन लोगों का बर्थडे याद रखती हूँ जिनका मुझे पता है कि अच्छा, इन लोग को तो अगर भूल जाएंगे तो दंगा हो जाएगा, इन लोगों को बहुत बुरा लगेगा। तो वही गिने चुने 3-4 लोगों का बर्थडे याद करना जरूरी है। मुझे तो लगता है सीक्रेटली सबको बर्थडे पसंद होता है। पसंद नहीं तो एटलीस्ट इट्स अ सिग्निफिकेंट डे दैट कुड टेक एनी फॉर्म। But some people are also really mature and then they are just like, leave me alone. I'll put my phone on airplane mode right on my birthday because this is the day you need to make small talk with everyone who calls you and you're expected to talk. And especially for a person who does not like talking on call in general, why would you do that on your birthday when you're supposed to do khud ke marzi ki cheeze? It's so forced. I'm talking about myself, who is the only person who's mature. Are you saying it's immature to celebrate your birthdays? क्योंकि मैं I तो think अपने you बर्थडे just की grow. पूरी पार्टी See, प्लान I कर रहा just think in your long life, you just grow out of it at some point. So if I have grown out of it quicker than someone else has, I'm just more mature. I'm not saying it's immature. I'm just like, okay, you're about to get there. चलो ले लो अपना टाइम। ऐसा है मेरा थोड़ा सा। हूँ। Is boredom equal to maturity? बोर्डम कहाँ से है ये? Being boring. You equated this with being boring. I'm not at all boring on my birthdays. I am utilizing my time doing the things I actually want, which is not talking to people. That's as simple as that. क्या When तुम was the मोस्टली ठंडा पानी पीते हो या रूम टेम्परेचर या गर्म? tap temperature? हम्म। ठंडे पानी ओ, को फिर पार्स का बर्थडे था ना कल फिर? कल फिर नहीं था। हाँ, मतलब 1 साल बाद फिर था। कल नहीं, परसों था। फिर मतलब क्या हुआ फिर? क्या किया? हम बहुत भटके ट्राइंग टू फाइंड अ प्लेस टू सिट। नहीं, पहले हम मंदिर गए। हम मंदिर गए, बहुत मजा आया। फिर हमने समोसा खाया, फिर कचौड़ी खाई। फिर पार्थ को टैटू कराना था, तो मैंने उसे बोला था कि पहले ही अपॉइंटमेंट ले ले, वहाँ भी पसंद आए। उसने बोला नहीं, वहीं जाके करा लेंगे। फिर वहाँ कुछ कुछ जगह ढूंढी, तो एक दो जगह फ्री नहीं थी। और फिर दूसरी जगह गए तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे 200 पाउंड लगेंगे छोटे से टैटू के लिए।
which is 20,000 rupees. तो हमने बोला this is much more than we had anticipated our budget to be. तो उन्होंने बोला do you know who David Beckham is? मैंने बोला, तो he said वो यहाँ से टैटू कराता है। तो फिर हमने बोला अच्छा ठीक है, फिर हम जाते हैं। एंड दैट प्लेस, इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द आउटसाइड, यू वुड नॉट बी एबल टू टेल दैट इट्स अ टैटू प्लेस। इट जस्ट लुक्स लाइक अ रैंडम, जस्ट ऑफिस में पता नहीं क्या ही था। एक रूम था, उसमें एक रिसेप्शन लगा था, उसमें एक आदमी बैठा था और एक दरवाजा था। तो जो भी उनका टैटू का होता है वो दरवाजे के उधर था। इधर एक टैटू की फोटो भी नहीं थी, कोई डिजाइन भी नहीं था, कहीं टैटू वर्ड भी नहीं लिखा था। तो तुम लोग उसके अंदर गए कैसे? क्या कहीं पे सोच के? टैटू वर्ड लिखा होगा। आई थिंक वो बाहर दुकान के शीशे पे कुछ शायद लिखा था टैटू। हाँ, और उसे कौन सी टैटू चाहिए थी? किस चीज की? उसे ऐसे मोर का पंख और कृष्ण और बांसुरी चाहिए। तो वो जो टैटू वाला इंसान था, टैटू मेकर, टैटू आर्टिस्ट जो भी उसको कहते हैं, वो अंग्रेज था? टैटू आर्टिस्ट से तो हम मिले ही नहीं। जो रिसेप्शनिस्ट था उसने ही भगा दिया हमको। तो डेविड बेकहम ने अगर टैटू बनाया होगा तो एक बार बनाया होगा ना, एक बार दो बार जितने भी उसके टैटूज हैं। उसके बाद वो क्या किसी को आने ही नहीं देते हैं, ऐसे ही ये बोल के भगा ये देते हैं। मतलब जिन जो खाली लोग, डेविड अपार्ट बेकहम फ्रॉम द नहीं, पीपल हु कैन अफोर्ड डेविड बेकहम के नाम के वजह से। उसने 3-4 नाम बताए थे, जिसमें से मुझे 2 पता थे, एक मेसन माउंट और डेविड बेकहम। बाकी उसने 1-2 कुछ और बोले थे, अपेरेंटली द ड्रेक ऑफ यूके। तो ऐसे कोई कोई बड़े बड़े वो कहना ये चाहता था कि ये सारे बड़े लोग यहाँ से कराते, तो वी स्पेशलाइज्ड इन आवर टैटूज। और हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है, ये वो पीपल ट्रस्ट अस। जो भी खैर, तो फिर हमने बोला ठीक है बाढ़ में जाए। फिर फिर टैटू का आइडिया ड्रॉप हो गया। फिर हमने सोचा कि बोलिंग करने चलते हैं। फिर बोलिंग 25 पाउंड्स की थी पर पर्सन। हमने बोला ये भी बहुत महंगा है, छोड़ो। फिर हमने सोचा किसी पब चले जाते हैं। हम 2-3 पब में गए, वहाँ पे बैठने की जगह ही नहीं थी। फिर हम एक और किसी फूड कोर्ट टाइप पब पब फूड कोर्ट ही था, विच ऑल्सो हैड अ बार। तो वहाँ गए, हमने एक एक कुछ तो लिया, क्या लिया, साइडर। हाँ, साइडर लिया। और फिर वहाँ पे हमें पता है उन्होंने कहाँ बिठाया, ऐसे फूड कोर्ट था। फूड कोर्ट में सारे ऐसे छोटे-छोटे अलग-अलग जगह की वो दुकानें थी। और उसमें जो किचन के जस्ट सामने ऐसे 3-4 वो बार स्टूल्स लगे थे, उस पे बिठा दिया। अब हम बैठे हैं रैंडम किसी दुकान के सामने, उससे ऑर्डर भी नहीं किया है और उसको खाना पकाते हुए देख रहे हैं। पर ठीक था, इंटरेस्टिंग था। बस यही किया। तो कौन कौन था? यू, पार्थ एंड द हम थर्ड ये तो रूममेट? फ्लैट। Flatmate. Why do I always say roommate? Yeah. दिस इज अबाउट यू। You tell me, when have you ever thought of getting a tattoo? Uh, no. Why? I mean, I've thought about it. I don't want one. Never. Yeah, never. Why? Because you're a boring Hmm. person. Will हाँ, ठीक है. let This me is read. about me. You're a mature person. Because so there are two things I don't want. One is I don't want to ever color my hair, and the second one is I don't want to ever get a tattoo. Tattoo इसलिए because it's just too permanent. और फिर it's permanent से ज़्यादा it's just about वो मुझे वो चेंज चाहिए रहता है, ठीक है? एंड इफ समथिंग्स इम्प्रिंटेड नो, तो वो आई जस्ट फील टू वेट डाउन बाय इट एंड लाइक ठीक है अभी मतलब आई वुड वांट टू रिमूव इट जस्ट बिकॉज आई नो इट्स नॉट इजी टू रिमूव इट। वो है, सो फॉर दीज रीजंस आई डोंट वांट इट। एंड ऑल्सो आई डोंट, देयर आर सो मेनी थिंग्स आई लाइक, बट देयर इज नथिंग that I feel is significant enough to imprint it. And I mean, of course, there are so many things that are significant. पर वो अलग तरीके से इम्प्रिंट हो सकता है इन फोटोग्राफ्स, माय कंपल्सिव फोटोग्राफी उस चीज में जा सकता है, राइटिंग, इन सब में। टैटू मेरे देह को बिगाड़ना क्यों जरूरी है उस चीज के लिए? आई डोंट गेट इट।
तो मुझे वो क्लियर, हाँ हाँ, मतलब पियर्सिंग वगैरह ठीक है जो है, वो भी इसलिए, पियर्सिंग देह बिगाड़ना नहीं है। हाँ वो इसलिए क्योंकि इट्स नॉट वेइंग मी डाउन बिकॉज आई कैन कीप चेंजिंग द इयररिंग्स एंड द नोज रिंग. आई कैन नॉट वेयर एनीथिंग इफ आई वांट. वो भी लिमिटेड ही. अब जैसे मेरे कान में 1 ईच है एंड नोज में 1 एंड दैट्स इनफ. आई डोंट वांट मोर. But that फिर भी I can consider getting one more impulsively perhaps. But tattoo nahi. And coloring my hair because I've just been too proud of my the volume and quality of my hair from the beginning, and the black color, and मतलब I'm satisfied with it. ये फालतू का जो हम लोग जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, जो always पता नहीं और करते जाओ, वो नहीं चाहिए मुझे. मतलब हेयर में भी मुझे वो फिक्स्ड नहीं चाहिए, तो इसलिए जब मुझे चेंज चाहिए रहता है जस्ट गो कट इट, वो एक्सट्रीम शॉर्ट में कर लेती मैं, पर कलर नहीं. तो तुमको कुछ भी फन करना पसंद नहीं है ना? है काफी थ्रिल सीकिंग चीज है मेरे में काफी ज्यादा. जरूरी नहीं है यही 2 चीजें और फिर बर्थडे. एंड बर्थडे पे मैं कितना फन करती हूँ यार. व्हाट डू यू डू ऑन योर बर्थडेज? एंड आई एम नॉट गोइंग टू जस्टिफाई. नहीं, तुम बताओ तुम क्या करती हो अपार्ट फ्रॉम नॉट टॉकिंग टू पीपल. मैं see what's fun about being me on my birthdays is that I can spend it the way I want to. अब उसमें भी ठीक है, वो जो रिश्तेदार के फोन कॉल्स आते हैं वो तो, अब मेरा फोन ऑफ रहेगा तो मम्मी पापा के इस पे आ जाता है, तो वो तो बात करना ही पड़ता है, ठीक है, विच इज ओके. आई मीन लिमिटेड एटलीस्ट है. पर okay, so what do I do on my birthdays? How like my ideal birthday uh, celebration would be me That's it. reading, watching, nahi, reading, watching, watching matlab a few good films, and just walking around. Um, if at all there's any speaking, talking I want to do, तो वो मेरे मर्जी के लोगों से, एंड इन पर्सन. ये कॉलिंग वगैरह स्टुपिडिटी नहीं चाहिए, इन पर्सन होना चाहिए वो. एंड नॉट इन लाइक इवन दैट सॉर्ट ऑफ बर्थडे सेलिब्रेशन, इन पर्सन है तो चलो सेलिब्रेट करते हैं, दैट आल्सो आई डोंट वांट. इन पर्सन से मेरा मतलब है behave like it's a normal day. And hence I would like to spend it with people who don't annoy me, who I don't have to tolerate, and who are not doing that, oh yeah, it's your birthday, so now we have to put on an act and we have to um, act like everything is okay. Mood kharab mat karo, let's avoid this topic. क्योंकि तुम्हारा birthday है, it is supposed to be, it just becomes so scripted. That I think that is my issue. वो scripted नहीं होना चाहिए, वो performative हो जाता है, हाँ. So that would be my ideal birthday, I think. तुम हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती हो? हमेशा नहीं रहती हूँ. अभी तो मैं बोरिंग थी, अभी मैं गुस्सी हो गई. Have you read A Man Called Ove? Yeah, you've got a lot of a man of energy. I haven't. That's not why I brought it up. I just completed reading it today. इसके वजह से मैं ये ले आई. तुम जो ऐसे अपने ओपिनियंस एक्सप्रेस करती हो, तो इतने गुस्से में क्यों करती हो? क्योंकि मुझे वो करने के लिए नहीं मिलता ना. ओपिनियंस एक्सप्रेस तो करने मिलता है, पर जो मेरा वो फैंटेसी है ना, दिस होल इमेजिनेशन ऑफ, so some the anger comes from, here are people on the one hand asking me how I would like certain things done, and then on the other hand is reality. That's not how it plays out. So तो इसलिए वो गुस्से में निकलता है, सोच के भी. मैं नहीं भी बोलूं तो मैं सोचूं भी उसके बारे में तो मुझे गुस्सा आता है. Do you feel like you're an angry person?
I am very. That's my Hmm. go-to emotion, and I'm glad because I've seen people, just uh, क्योंकि एंगर में बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस हो जाती है एंड ऑल्सो दिस लाइक हार्मलेस एंगर बिकॉज आई एम एक्सप्रेसिंग वर्बली और उस वे में एंगर होता है तो ज्यादा मेरा आवाज ऊंचा होता है नॉट इवन इन द आई एम शाउटिंग एट यू वे मैं खुद के वो सोच सोच के एंग्री हो रही हूँ मैं बोल रही हूँ इन दैट वे ठीक है um, और आवाज ऊंचा क्या आवाज तो मेरा हमेशा ऊंचा रहता है एक्साइटमेंट में दुख में एंगर में सब कुछ में हाँ तो इट्स आई फील इट्स गुड बिकॉज आई हैव सीन दोज अदर पीपल वो जो ऐसे घुट घुट के जीना वाला जो चीज करते रहते हैं एंड they're suppressing it all and I'm quite satisfied with this as of now. So, where did this anger come from? What was your childhood like? अच्छा थेरेपिस्ट मोड है क्या ये what was my nahi, I don't okay it will be foolish to say to a therapist it has got nothing to do with my childhood and I should know better. Hmm, So, if पता your नहीं therapist would ask you, कि where does this anger? Therapist नहीं बोलेगा, unless तुम उसके अगर therapist पूछेगा कि where does this anger come from, तो तुम क्या बोलोगे उसको? Hmm. Hmm. Okay, this is the first time I'm thinking of it. I think it has come on my mother's behalf. Of course, things are rooted in your childhood. It has come on my mother's behalf because, she's the way the whole social construction is and uh, of how a woman should be and then how a bahu should be. And a bahu should not speak up even if she's not liking things. Um, or even if she feels angry, she should go to the washroom and cry. I'm not saying that's exactly how it played out for my mother. Many things played out, but um, but now that I think of it, I think I've seen her instead of expressing the anger to the people concerned, she's uh, turned silent in those moments instead. Hmm. So while I see that साइलेंस से उस टाइम पे तो जो भी the conflict and the heated up situation is sort of gets dissipated because the other person can't continue if this person my mother isn't engaging. So while I've seen it works in that way, what it does to her as an individual I have not liked from a distance up close as a daughter in every way. So I think I've known that I mean नॉट जस्ट इन बहु सिचुएशन तो छोड़ो उसमें तो आना ही नहीं है बाकी इन एनी any in any circumstance in any dynamic where I even get that slight hint of acha now like this person is sort of driving they're trying to drive at some nonsense तो उससे पहले I'll be like I have sensed it and now either I'm पहले ही like let's just cut this short right now and थोड़ा स्पेस रखते हैं शांति का बीच में या फिर शुरू होगा तो मतलब आई एम गोइंग टू गिव डबल फिर मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा बिकॉज आई डोंट लाइक दिस ये कहाँ से है कि मैं बीइंग अ वुमन मैं ठेका लेके रखू ये किसने ये
आई मीन सबने बोला है कि हमें लेना चाहिए ठेका ये. सो इट्स माय मदर इज, आई मीन मदर तो है ही, मदर के अलावा भी बहुत सारे विमेन के बिहाफ पे आई थिंक आई नो उनका भी वो ठेका मैंने नहीं ले रखा है, पर टेक्निकली आई थिंक सबकॉन्शियसली वही दैट्स वेयर इट्स कमिंग फ्रॉम. हम्म। हाउ डू यू इंटरप्रेट दिस? तुम्हारी मम्मी का गोत्र पूछा तुमने? अरे यार. तुमको बोला था ना पूछने को। मैंने पूछा और तुम्हें बता भी दिया, तुम्हें याद नहीं रहता तो मैं क्या कर सकती हूँ इस चीज का. मम्मी का गोत्र कहाँ बताया? अपना बताया था। अच्छा. अच्छा तुम्हें याद है, मेरा क्या है बताओ. याद क्यों रखना है? गोत्र खाली इसलिए पूछते हैं कि बस सेम नहीं होना चाहिए। हाँ तो मेरी मम्मी पापा का सेम था पता है. हाँ, हाँ. अभी तुम और ऐसी हो, दैट एक्सप्लेन्स सो मच। वाई. सेम गोत्र में शादी करी है ना, बच्चे ऐसे ही निकलते हैं। बट लिसन उन लोग का क्या सीन है, तो बट बिकॉज दे वांटेड टू गेट मैरिड एंड आल्सो इट वाज अ लव एंड अरेंज्ड मैरिज, मतलब द फैमिलीज न्यू ईच अदर बचपन से, बट पर पापा एंड मामा दे sort of met in Delhi. They didn't know both of them are in Delhi. They met in Delhi and then they, began. Papa calls it their courtship period. That's what I'm going to use. And then, हाँ तो उनको शादी करने के लिए क्या हुआ कि मम्मा की ही एक नॉट इवन रियल मौसी, सम कजन, मतलब उनकी मम्मी की, यानी कि मेरी नानी की कोई कजन बहन थी. शी अडॉप्टेड मम्मा एंड देन दे गॉट मैरिड. क्योंकि नहीं तो, क्योंकि वो अगर अडॉप्ट करेगी तब तो दूसरा गोत्र होगा. यू गॉट इट. हाँ, अच्छा। ये तो लूप होल है, आई डोंट एग्री विद इट। I also, but I don't know why the same Gotra thing. Like I don't know उसका कोई logic है क्या? जैसे बायोलॉजिकल हेरिडिटरी ना, कि अगर जेनेटिक्स सिमिलर होंगे तो ऑफस्प्रिंग्स में म्यूटेशन के ज्यादा चांसेस है, एज वी कैन सी। Hmm. दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट। हाँ ठीक है. यही एक्सप्लेनेशन का तो इंतजार था हमें. व्हाट वाज चाइल्ड आद्या लाइक? व्हाट वाज इट फॉर यू इन योर चाइल्डहुड? I was a very quiet child. हाँ, तो ये ज्वालामुखी कब फटा? ये रिटॉरिकल है ना? Why you so interested in childhood though? ऐसे बिकॉज आई नो हु यू आर नाउ, बट आई हैव मिस्ड आउट ऑन सो मेनी ऑफ योर इयर्स दैट आई डोंट हैव एक्सेस टू। क्या तुम्हारे वो नीस का रबर बैंड टूटने नहीं वाला है? आई कीप वरिंग कि कहीं टूट ना जाए, और टूटेगा तो उसकी इतनी जर्नी होगी। Uh, हाँ, so I was a quiet child and in most social situations. कितने कमरे थे तुम्हारे घर में? क्या? कितने कमरे थे तुम्हारे घर में बचपन में? हम्म, किस टाइम का बचपन, क्योंकि घर चेंज हुए हैं. जब तुम चार जब तुम 6 साल की थी। 6 साल हुई तब तो गुड़गांव आ गए थे हम. uh, तो तब 2-3 आई थिंक. दो तीन। एक वेगली याद है मुझे. 2-3 पता नहीं. Let me think of it. It was this house in Gurgaon. It was a rented house at that time. ये वाला नहीं. Wait, you haven't come to my home, है ना? You've come outside my home, पर अंदर नहीं. मैं एक घर में आया हूँ जिसमें हाँ तो वही एक घर है. मॉम हैड पानी। अच्छा, you had come inside. I Yeah, forgot. Joy was going out somewhere.
Oh, okay. Does Joy have a room to herself now? हाँ, इस Since घर में तो there are too many rooms in fact. सही है, मैं भी गुड़गाँव आऊँगा तो वहीं रहूँगा। तुम्हारी दादी के कमरे में। दादी का गोत्र उसके बताने को बोला था ना तुमने? हाँ, पूरे मैं खानदान का गोत्र निकाल के दे दूंगी तुम्हें नेक्स्ट टाइम जरूर। तो जॉय और तुम कब तक सेम रूम में थे या कभी भी नहीं थे? मुंबई में थे क्योंकि मुंबई का तो छोटा सा था ना। हुँ। मुंबई का छोटा सा था क्योंकि लाइक मुंबई बीइंग मुंबई घाटिया। पर एनीवे नवी मुंबई का ये तो प्लीज डिलीट कर देना। ये तो मैं नहीं डिलीट करूँगा। मुंबई में मुंबई घटिया। हुँ। मैंने 10 साल रही हूँ वहां पे, फिर भी मुझे इतना डिसलाइक है उस चीज के लिए, उस जगह के लिए। अम क्योंकि मुंबई में भी 3 कमरे थे पर एक कमरा दादी का था, एक में मम्मा पापा एंड एक में जॉय और मैं। और वहां पे तो बहुत मजा आता था जॉय के साथ। दैट्स द बेस्ट। I that was the best time with Joy, I think. क्योंकि नो आई मीन बेस्ट टाइम विद जॉय तो हम लोग के थोड़े मैच्योर होने के बाद हुआ है, पर स्लीपिंग टाइम विद जॉय वुड बी बेस्ट देन। क्योंकि अभी हम लोग सेम टाइम पे सोते ही नहीं है। व्हेनेवर शी इज इवन इन दिल्ली, तो मैं उसके रूम में जाती हूँ तो फिर वो काम करती रहती है, वो इरिटेट हो जाती है, ऐसे ऐसी चीजें होती है। और फिर वो आती है तो फिर मुझे सोना रहता है, कुछ ना कुछ होता रहता है। बहुत कम टाइम होता है जब हम लोग का मैच होता है, लाइक नाइट में। और उधर बहुत मजा आता था क्योंकि मतलब मच्छर तो इतने होते ही थे, तो हम लोग ऑफ कोर्स वो मस्कीटो नेट लगाते थे। ये ऑल आउट वगैरह से हम लोग थोड़ा दूर ही रहते थे। एंड हाँ, और फिर जॉय को रात में ही, ये शुरुआत से रहा है, जॉय को रात में ही सबसे ज्यादा। एक्चुअली आई शुड हैव थॉट ऑफ जॉय। जॉय शुड बी द नेक्स्ट पर्सन हु शुड स्पीक टू यू, पर एनीवे। I have I'm very intimidated by Joy. हाँ, So she's yeah. I don't think I'll ओके। be able to talk to her. मैं अब जा ही करता रहूँगा। ओके, सो शी वुड बी सो एनर्जेटिक एट नाइट एंड देन वो पूरा अपना जिमनास्टिक्स, जो भी वो मच्छर, जो ये मस्किटो नेट है उस पे अपना पैर करती रहेगी वगैरह। एंड आई वुड बी अनॉयड बाय दैट बिकॉज आई वांट टू स्लीप। तो मैं उसको सुलाने के लिए आई वुड स्केयर हर, आई वुड मेक गोस्ट नॉइजेस बिकॉज दैट वाज द ओनली थिंग दैट कुड मेक हर स्टॉप। एंड देन and then she would hide her face in the pillow। और फिर स्पेशली जब बारिश होता था तो फिर मैं बोलती थी कि अब जब भी कोई सडन साउंड आया तो फिर मैं बोलती थी कि now it's the ghost knocking at the window। And then she would again put her face in the window, except that this time she would be screaming mama mama because mama papa was right in the next room। और एक पॉइंट के बाद वो लोग भी हमसे थक गए थे, तो वो लोग, हम लोग चिल्लाते रहते थे, मतलब जॉय चिल्लाती रहती थी, वो उधर से निकल नहीं रहे, उधर से दादी आ रही है। क्या ड्रामा करते थे हम लोग मुंबई में, मजा आता था। गॉड। तो एक फ्लोर पे रहने का फायदा। did you guys ever fight? ऑफ कोर्स, मुझे आई तो लगता हैव है तुम अकेले बहुत मार्क्स। लड़ते होगे ना? आई हैव मार्क्स। हाँ, अभी एटलीस्ट फिजिकल फाइट्स नहीं होते हैं, स्क्रैच मार्क्स है मेरी बॉडी पे। निशान फॉरएवर है। अरे लास्ट और फिर हम ताइक्वांडो क्लास जाते थे, तो जॉय को इतना ज्यादा ताइक्वांडो पसंद नहीं था, मुझे तो पसंद था बहुत ज्यादा उस पॉइंट पे। तो फिर जब जब हम लोग वहां से वापस आते थे ऑलरेडी स्वेटी इन आवर ताइक्वांडो यूनिफॉर्म्स, बेल्ट वगैरह निकाल के नहाने जाने से पहले, उधर अगर हम लोग का आते आते वर्बल कोई फाइट हो गया, क्वारलिंग किया हमने रास्ते में, तो घर आते आते हमारा इतना हीटअप हो जाता था कि फिर रूम में वो पूरा जो हाउ बॉयज फाइट वैसा फाइट होता था हमारा। मैं उसके ऊपर चढ़ूंगी, वो ये सारा चीज होता था। वो चढ़ना वढ़ना नहीं करती थी। शी वुड यूज गर्ल टैक्टिक्स, आई मीन द स्टीरियोटिपिकल गर्ल टैक्टिक्स ऑफ स्क्रैचिंग, पुलिंग हेयर। मैं उसको वो पूरा लाइक ओवर पावरिंग विद, दिस इज नॉट अ ग्रेट डिस्क्रिप्शन, पर ये सब चीजें होती थी। पर हाँ, इट हैज बीन क्वाइट, मतलब मजेदार एग्रेशन हमने एक तो दूसरे के लिए। आखिरी पिटाई कब हुई थी तुम्हारी? ये बोर्डिंग स्कूल जाने से पहले ही हुआ होगा। बोर्डिंग स्कूल जाने के बाद तो वो डिस्टेंस ब्रॉट अस क्लोजर वाला चीज हो गया थोड़ा।
Hmm. if I remember correctly. वैसे थोड़ा बहुत स्क्रैचिंग वैचिंग तो होता ही रहता है अभी भी तो I don't count that. तो मेरी लास्ट फिल्म कौन सी देखी? Have you noted stuff? You told me not to note stuff. मैं ना कॉल से जस्ट पहले ना आई वाज राइटिंग थिंग्स अबाउट यू कि जस्ट इन केस, सो आवर कन्वर्सेशंस हैव ऑलवेज बीन इंटरेस्टिंग, बट दैट डजंट मीन कि मतलब मुझे ऐसा लगा कि क्या पता अगर मैं भूल जाऊं कि अब क्या बात करें, तो फिर हम क्या बात करेंगे? तब तुम गाना गाओगे. That's how it's supposed to be, no? दिस इज आई थिंक द लॉन्गेस्ट we've talked. No, Where this is हाँ, this is the longest ये जो exchange of words हुआ है, and where you have actually sat with eye contact and listened, and you've had rapid questions too before breaking into a song. देखा? Thanks to this video, I will have that content. I hope you delete now हो जाए. पानी हाँ. क्यों? What's the last film I watched? You listen to the song. I watched Palotti 90s Kids. It was a Malayalam film. किस चीज के बारे में? It was a nostalgic take on uh, a friendship between two boys and also how it unfolds later. काफी बढ़िया थी. Um, because how it unfolds later, as in not the entire trajectory, but itne saal baad fir one friend gifts the other friend this bike, and there's a huge class difference, and it's shown in a beautiful way. I'm not saying that wo class difference cannot be shown in a not non-beautiful way. It should be shown anyhow. पर वो friendship के context में it's really delicate, no? तो वो बहुत अच्छे से दिखाया. I'm not going to say watch it if you can, क्योंकि ऐसे में हम लोग एक दूसरे को recommendations देते जाएंगे और फिर वो होता तो नहीं है. मेरे भी और क्या? मेरे भी स्कूल में बहुत क्लास डिफरेंस था. मैं 8th क्लास में था, मेरे दोस्त 7th क्लास में थे. ये हो गई ना हमारी कॉन्वर्सेशन. मेरे ऊपर एक बी है और नीचे फ्लोर पे पता नहीं मुझे दिख नहीं रहा है एक कॉकरोच या स्पाइडर. Oh, what's your favorite insect apart from Kafkas? बहुत बहुत मुश्किल क्वेश्चन. मुझे ज्यादातर इंसेक्ट पसंद आते हैं. Yeah? इज एंट एन इंसेक्ट? हाँ. इज इट? व्हाट Yeah. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन an insect and an animal? Insects are insects, animals are animals. Uh, insects are tiny. At what point does an considering that they're all animals, at what point does an animal stop being an insect and becomes an animal? कितना बड़ा होना पड़ेगा उसको कि वो इंसेक्ट का दायरा क्रॉस कर जाए? Is a beetle an insect? Yeah. But a frog is not an insect. No. Amphibian. Okay. Let me look it up. What makes an insect and not an animal? Insects are invertebrates with 6 legs, 3 body segments, and an exoskeleton. तो अगर 6 साइंस लेग्स में ना थोड़ा हो अच्छे तो से वो इंसेक्ट पढ़ते नहीं हो होगा? क्या? तो अगर 6 लेग्स ना हो तो वो इंसेक्ट नहीं होगा? हाँ, हो सकता है.
एंट के तो 4 ही लेग्स होते हैं। और स्पाइडर के तो 8 है ना, 8 होता है ना। हाँ, तो या क्या बता, आई थिंक इट्स द लैक ऑफ अ बैकबोन, मोटा मोटा। तो एवरी पॉलिटिशियन इन इंडिया इज एन इंसेक्ट। तो फिर मेरा फेवरेट इंसेक्ट, अब मुझे 6 पैर वाले ज़्यादा जानवर पता ही नहीं है, तो वी विल consider small animal as the question, and I would say I have distinct memories with all of them, so it's so difficult to say which one. Like with an ant, वैसे तुमको याद है लक्ष्मण रेखा आता था, the thing that हाँ। draw lines, तो मैं ऐसे ant को ऐसे सर्कल 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 बनाता रहता जब तक वो छोटा सर्कल नहीं हो जाता, फिर वो उसमें ऐसे 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 भागती रहती थी, बेचारे शॉर्ट सर्किट हो जाते थे ants। एक ओह। वो चींटी खाता था, कौन? मेरा एक दोस्त था वो चींटी खाता था, उसमें ट्राइबल कम्युनिटीज में तो खाते हैं अभी भी। हाँ, पर वो सीधे उठा के खाता था। ओह, अच्छा। और एक बार मैंने एक भी बार नहीं, एक ही बार नहीं, एक बार मैंने स्पाइडर मारा था बचपन में, और फिर वो टॉयलेट में था, स्पाइडर मार दिया मैंने। फिर अगले दिन मैं गया और वहाँ पे इतना बड़ा स्पाइडर था, बहुत खूबसूरत, और मुझे लगा अभी ये उसकी मौत का बदला लेने आया है। उसके बाद से मैंने स्पाइडर नहीं मारा था। एटलीस्ट कॉन्शियसली मारा होगा शायद बचपन में फिर, पर like now I always guide it outside, all insects mostly except for मच्छर। हाउ डू हाउ डू यू गाइड? अच्छा ठीक है, ये वाले जो चलने वाले होते हैं वो तो ठीक है, द फ्लाइंग, द वंस दैट कैन फ्लाई लाइक अ बी। फ्लाइंग वालों के लिए मैं ऐसे टॉवल लेके जाता हूँ, और जब वो उधर होते हैं ऐसे टॉवल से उनका रास्ता कम करता जाता हूँ until they reach the window। पर समटाइम्स आई जस्ट, मतलब वो बहुत कभी कभी व्हेन आई एम आइदर स्कैर्ड, और जो बड़ी सी मक्खी आती है ना जो बहुत नॉइज करती है, वो मुझे बहुत annoying लगती है। बट अदरवाइज आई जस्ट लेट देम बी, कि ठीक है जब उसका मन करेगा अपना चली जाएगी। तुम्हारे वीनस फ्लाई ट्रैप का क्या हुआ? वो तो सारे प्लांट्स मेरे इधर उधर हो गए और फिर वो मर ही गए होंगे। क्योंकि आई हैड टू लीव ना, तो फिर मैं अपने दोस्तों को बांट आया था वो, फिर वो धीरे धीरे विलुप्त हो गए। हम्म। तो व्हाट वाज दिस, अच्छा यू टोल्ड मी, तब मैं सुन नहीं रहा था, सुना मैंने। तो उसने ठीक है। उसको बाइक क्यों दी? क्या? उसने अपने दोस्त को बाइक क्यों दी? उसके लिए पूरा स्टोरी जानना पड़ेगा, क्योंकि इट हैड उसका रेफरेंस उसके बचपन में होता है, सिंबॉलिसिज्म, और मैंने अभी एक साउथ इंडियन मूवी देखी थी, सिंबॉलिक रीजन। forgotten what it's called, and also forgot the spelling, but I think it was Mezegian, ऐसा कुछ था। It's such a beautiful story about this guy who used to live in a village and had a very strong uh, affinity with his village, और फिर वो छोड़ के चला जाता है और फिर वापस आता है, and then he meets this boy who reveres him so much and he could not remember who this guy is। बहुत ही मस्त, very cute story, ऐसे कुछ मेजे विज्ञान समथिंग इट्स कॉल्ड, देख के बताऊंगा। तुमने सदमा देखी है? सदमा महसूस किया है। वो कमल हसन और श्रीदेवी वाली नहीं देखे हैं? नहीं, उसमें क्या होता है सदमा? आई यू नोटिंग दिस? हम्म। ये तो बहुत थेरेपिस्ट बिहेवियर है। अरे Have मैं you ये ever considered wanting to, have you ever wanted to be a therapist? आई थॉट ऑफ इट, पर मुझे लगता है कि इट आल्सो कम्स विद अ लॉट ऑफ authority and also Yeah. uh, a removal of power on the other side of the conversation। People enter that conversation stripping themselves of power completely,
and I don't feel very comfortable being in those situations. I'd rather do similar things that a therapist does with my friends or people, and for it to not be a therapy session. Hmm. Yeah. Hmm. How do you wash your bed sheet? उठाता हूँ, रोल करता हूँ, वॉशिंग मशीन में डाल देता हूँ. Right, washing machine exist करता है, correct. तुम्हारे तुम्हारे गोगुंडा में नहीं था, डज नॉट मीन कि और कहीं वॉशिंग. हाँ, मुझे वो सबसे घटिया लगता था काम करने में. The washing clothes. नहाती तो हो नहीं, तो हम्म. कपड़े भी चेंज नहीं करती होगी. नहाती हूँ. दिल्ली की बात अलग थी थोड़ी. और जब घर में रहना और विंटर है तो इतना ज्यादा जरूरी नहीं होता है नहाना. You don't have to do this on camera. इसको हटा देना थोड़ा, ठीक है? People don't need to know this about me. तो तुम कितने दिन बाद नहाई हो आज? अरे मैं रोज नहा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये दिल्ली नहीं है. दिल्ली में कितने दिन बाद नहाई थी? एक मिनट, तुम्हारा तब से सिर्फ उतना पानी? इज दिस अ सेकंड ग्लास? मैं तो बहुत पानी पीता हूँ. अच्छा, तो इसके बीच में तुम्हें सुसु नहीं आई है? नॉट येट. एक दिन पता क्या हुआ, मैं घर से सुसु करके निकला, 10 मिनट पहले सुसु किया, फिर निकला ऑफिस के लिए, और मुझे निकलते ही लगा कि यार शायद मुझे फिर से कर लेना चाहिए, पर मुझे लगा कोई बात नहीं, पहुंच जाऊंगा. करीब 1 घंटा लगता है पहुंचने में, तो आई थॉट कि ठीक है, कोई बात नहीं, पहुंच जाऊंगा. बट आई केप्ट कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट इट, तो इट वाज ऑलवेज ऑन माई माइंड. तो मैं ऐसे बैठा हुआ मेट्रो में, कुछ मूवी देख रहा था, और तो मैंने अपनी पैंट का बटन खोल लिया कि और प्रेशर ना आए, आई विल बी ओके. फिर मैं सोचा, एंड आई कांट फोकस ऑन द मूवी, आई कीप थिंकिंग अबाउट इट. फिर मैं रास्ते में, मैंने उस मैप पे देखा कि कौन से मेट्रो स्टेशन में अंदर वो है, वॉशरूम है. तो फिर मैं उतर गया, एक मेट्रो स्टेशन पे गया, उन्होंने बोला नहीं यहाँ तो नहीं है, अगले पे है. और इतना चलना पड़ा, मुझे लगा अब तो मैं, इससे अच्छा तो मैं बैठा ही रहता, तो मैं पहुंच ही जाता ऑफिस. फिर मुझे रास्ते में जाके फिर मेट्रो से निकलना पड़ा बाहर, 50 रुपए देने पड़े. फिर मैं सूची करके वापस आया. मुझे एक अभी बार मैं मैंने मेट्रो स्टेशन पे पॉटी की है. मेट्रो The स्टेशन only पे या टॉयलेट में. time. मेट्रो के वॉशरूम में, हाँ. मेट्रो स्टेशन के ये वॉशरूम में. इतनी बड़ी अचीवमेंट क्यों है? क्योंकि कभी नहीं किया था, एंड उस दिन इतना भयंकर प्रेशर था कि मुझे लगा कि ओ माय गॉड. एंड इट्स नॉट जस्ट आई कुड गो poop in peace. Like there were around six classmates of mine waiting for me. जो प्रेशर, और ऊपर से ये प्रेशर, it was too much. हम्म. तो तुम जाम्बिया में दिन भर क्या करती हो? लास्ट टाइम का अलग था, अभी का अलग है. तो अभी फिलहाल आज क्या किया सुबह से, 2 बार नहाने के अलावा? डॉग्स के साथ खेला. अ, 2-3 बार चाय बनाई. और पढ़ाई की थोड़ी सी. किस चीज की पढ़ाई डज नॉट मैटर. Completed that book, A Man Called Ove. Began a new one, Missing Out by Adam Phillips. फिलिप्स या फिलिप था, फिलिप्स ही था शायद. एनीवे, और क्या किया? हाँ, अभी रात को पापा ने डिनर में सूप बनाया. इट वाजंट, वो सूप के नाम पे पता नहीं क्या ही था, पर वो खाया. और फिर वो उसके बोन्स हम लोग डॉग्स को दे रहे थे. तो ये सब किया है मैंने अभी so far. And of course I've walked around, got wet in the rain, filmed the rain, spoke to Joy. Yeah.
तुम This यूपीएससी की तैयारी कर रही हो क्या, लाइक एवरी बिहारी? First of all, that's such a stereotype. And just because I don't want to tell you what padhai does not mean this. It's a stereotype because it's true, and it doesn't matter because I can say it if I am. You're a Bihari? How many times do we need to have this conversation? Every time, every time. You're not really a Bihari, no. What do you mean, really a तुम्हें Bihari? भाषा My तो आती नहीं parents है were ना. born in Bihar. भाषा आती है तुम्हें? आती है कौन सी? मैथिली भोजपुरी दोनों. मैथिली बोल के दिखाओ जरा. भोजपुरी आती है मोस्टली, पर मैथिली समझ आती है पूरी. तो अभी मैं मैथिली में बोलूंगी, तुम मैथिली में हिंदी में या इंग्लिश में ही जवाब दो उसका. इतना समझ आता है तो ठीक है. ठीक है. अगला सवाल की पूछे क्या हाँ पूछू. तो ये जो तुम नोट्स बनाती रहती हो अपने फोन में पूरे टाइम 50,000, और जो 5 करोड़ पिक्चर्स खींचती हो, वो कहाँ जाती है और फिर उसका क्या होगा? जे नोट्स हम बनबै छियै ओ तऽ हमर फोने में रहै छै. आरो कखनो काल के गुम भ जाय छै, पर वो हमर फोने में मोस्टली रहै छै. एक्चुअली व्हाट्सएप में एक बेर हम व्हाट्सएप अगर बैकअप नहीं केने रहिए एक बेर, तो पूरा उड़ि गेलै नोट्स हमर. तखन अहीं हमरा सजेस्ट केने रहिए जे हमरा स्टूपिड नहीं बन कऽ गूगल कीप या ओ कोनो नोट्स वाला ऐप में नोट्स लिखक चाहिए, व्हाट्सएप पर नहीं. यहाँ के पता नहीं मोन है या नहीं. वैसे व्यूअर्स को तकलीफ होगी ये थोड़ी. वैसे इतनी भी ज्यादा तकलीफ नहीं होगी बिकॉज मैथिली इज क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड फॉर अ हिंदी इट्स स्पीकर. ऑलमोस्ट लाइक हिंदी ओनली. हाँ, और होगा भी तो अभी तुम इतने में सबटाइटल्स डाल ले रहे हैं जो भी है. ठीक है. डजंट मैटर. हाँ, तो वो उधर ही रहते हैं बिकॉज इट्स इजी फॉर मी टू देन गो बैक बिकॉज आई नो इट्स राइट देयर इन माय चैट बॉक्स. That's for people conversations. उसके अलावा और नोट्स में लेती हूँ लाइक द डायलॉग्स दैट आई लाइक फ्रॉम फिल्म्स, और इन सब फिल्म्स या कोई शो से मुझे डायलॉग पसंद है तो वो भी मैं नोट करती हूँ. लेकिन वो फिर मैं बाद में री नोट करती हूँ एक क्वोट्स डायरी में. एक छोटी सी वाइट क्वोट्स डायरी है मेरी, उसमें मैं नोट करती हूँ. और जहां तक फोटोज की बात है, वो सारी मेरे फोन की बात हार्ड ड्राइव में जाती है, क्योंकि मैंने देखा कि आई क्लाउड तो पागल कर देने वाली चीज है एकदम, मेरे जैसे इंसान को स्पेशली जिसका पूरा गैलरी भरा रहता है. तो वो तो अभी हार्ड ड्राइव में जाता है. एंड लेटली लाइक यू बिगैन फॉलोइंग दैट अकाउंट, नो, द थर्ड अकाउंट. हाँ, मैंने देखा ऐसे रैंडम अकाउंट, उसको विष्णु फॉलो कर रहा था, तो मुझे लगा हाँ. विष्णु फॉलो कर रहा है तो यही होगा, तो मैंने कर दिया फॉलो. लाइक अनदर अकाउंट. हाँ. या बिकॉज एटलीस्ट उस वे में मैं वो सॉर्ट कर पा रही हूँ. क्योंकि इससे पहले क्या था, सो इनिशियली व्हेन आई जस्ट हैड दैट फर्स्ट इंस्टाग्राम अकाउंट, द मेन वन व्हिच हैज माय पिक्चर्स, वो उधर आई वुड आल्सो पुट बर्ड पिक्चर्स एंड इंसेक्ट पिक्चर्स because I'm also interested in that. Then I would put so many film videos, nahi, but wo films ke posters, the ones that I've liked and the ones that I've watched in an entire year. The thing is that I want them for my own record. I don't want it so much to show the people who are following me that look, I watched this or I was part of this or that I photographed this, but I want it to be documented and to be there for me to go back to. So in that way, it was easy to. I mean, it was quite chaotic in that one account. So I made the second account, which was the वो pigeonhole वाला रीडिंग के लिए. बस उसमें मेरे रीडिंग के हाइलाइट्स रहेंगे बिकॉज who opens the book and goes back to those highlights? Like I don't do that. So इसलिए I wanted this all my highlights there. And for film के snippets, the films and shows के snippets that I like, वो भी उसमें है. और फिर बाकी वो जो this day was important because I went here and for my own memory, वो उस अकाउंट में है, उसके स्टोरीज पे. और फिर वो नीचे वो पैटर्न्स, मुझे हर जगह से कुछ ना कुछ पैटर्न्स वाले वे में दिखता रहता है, सो आई फील द नीड टू फोटोग्राफ दैट.
तो इसलिए वो उस अकाउंट के पोस्ट्स में, लाइक यू नो देयर आर सो मेनी ऑफ दीज, सो मेनी डोर्स, उसको देखते तो ऐसे लगता है कि वो हैंडल और लॉक को मिला के स्माइली फेस बना है. सो दैट्स वेयर इट बिगैन, दैट यू नो दिस इज अ पैटर्न. दिस बिगैन इन गोकुंदा. एंड देन देयर इज दैट पैटर्न ऑफ अच्छा सम डस्टी कार्स जिसके पीछे कोई कुछ ना कुछ लिख के रखेगा. So I want to collect those. I mean, I'm not confident enough to get my stuff printed and then put it in this art gallery. तो वो मैंने खुद के और जिसको वो व्यू करना है उनके लिए आर्ट गैलरी बना के रखा है. Hence the third account. So I think they deserve separateness. सब कुछ वो मेन अकाउंट में नहीं आ सकता. Moreover, in that main account जिसमें सिर्फ मेरी फोटोज है, not everyone has the, नहीं मतलब वो लोग उसमें काफी थोड़े स्टूपिड लोग भी भर रहे हैं. जाओ देख लो सुन लो. Not everyone has the intellectual capacity to interpret my brilliant art. हाँ मतलब जो गाड़ी के पीछे मोस्टली दे लिखते आर थे, लाइक राहुल ने ये बोला। क्या कर रही है, ये क्या कर रही है अभी, और मोस्टली दे वोंट इवन सी इट. सो देन आई एम लाइक ओके, यू आर नॉट अलाउड इन माय आर्ट गैलरी इफ यू डोंट अप्रिशिएट इट. तो तुम बाहर ही रहो. मैंने देखा है मोस्ट पीपल दे जस्ट एंगेज विद यू नो इफ आई पुट अप माय पिक्चर, और तो वो फेस अपीयरेंस अपीयरेंस वाली चीज पे जाते हैं, which I'm not going to dismiss by the way. मतलब you know there was this whole phase where uh, I wasn't feeling good about it, and after that I realized अच्छा ये है मेरे लिए important. उससे पहले I would be like क्या है, people don't look beyond my appearance and this does not even matter, but it does. um, पर मैं उस पे कैसे आई अभी? I think it's a cockroach only. um, हाँ, so hence the third account. हम्म, वो तुम्हारे पीछे वो एक ऐसे नेट वाला चीज क्या है? इज दैट द वो बारबेक्यू के ऊपर रखने वाला चीज? नहीं, वो ऐसे एक वायर फ्रेम है जिसपे पेपर क्लिप्स लगा के तुम फोटोज वगैरह टांग सकते हो, पर मुझे पसंद नहीं आया, तो वो रखा हुआ है फॉर अ डे व्हेन आई स्टार्ट लाइकिंग इट, या फिर मे बी इट हैजंट फाउंड इट्स प्लेस येट. तुमने खरीदा वो या किसी ने दिया? खरीदा था, इंडिया से लेके आया था बैग में भर के, 2 तो फ्रेम. लाने के बाद क्यों नहीं पसंद आया? लाने के बाद दीवार पे लगाया, फिर नहीं पसंद आया. हम्म. इतनी अच्छी खासी दीवार है, उस पे चिपकाओ, क्यों किसी और कोई और चीज़ लगा के फिर उस पे चिपकाना है? बट मुझे लगता है कि मे बी आई हैवंट, इट विल स्टे, आई थिंक उसकी जगह शायद अभी वही है. इट एड्स टू, इट्स पार्ट ऑफ माय फ्रेम, हम्म. इट एड्स कैरेक्टर. अच्छा, मुझे ट्रू. 5 मिनट में जाना है क्योंकि मुझे एक इंटरव्यू लेना है. तो बिफोर वी गो, क्योंकि ये लेना है या देना है? लेना है, और समथिंग आई एम डूइंग वो बाद में बताऊँगा. हम्म. पर obviously this conversation can go on forever and we have to stop somewhere. So might as well. But before we go, why don't you tell me who is this person that you think I should talk to, and how do you know them? What do you think about them? Why do you think they'd make an interesting person to talk to? हम्म. The person I had in mind, one of the people I had in mind, uh, was Siddhi. I know Siddhi. Siddhi was a co-fellow. She was working at an organization. ये इंडिया फेलोशिप जो कर रही थी वो, उसमें इंडिया फेलो सोशल लीडरशिप प्रोग्राम. For the sake of this video, let me state the entire name. um, हाँ, तो she was a fellow who was sent to Bihar and working at an organization, library education के related कुछ काम कर रही थी. And हाँ, तो वो कर रही है by the way UPSC prep Oh, nice. अभी. और why वो I भी think बिहारी है? नहीं, she is Maharashtrian. हम्म,
She lives in Pune. Hmm. Uh, or look, she's really interested in poetry, okay, and reading, and she writes, and yet uh, the sort of poetry she's interested in and reading and writing style वगैरह का मैं नहीं इतना because I don't know too much of yours इसलिए मैं नहीं बता पाऊंगी कि इतना ज्यादा different है या नहीं, but the poetry she's interested in is quite different from yours. Plus she also knows so many of these uh, knows as in she's read many of these Marathi authors and poets and Marathi literature also. Um so I think that will be something uh, interesting, and not just for the sake of that content, but as a person, the way she talks is also काफी ऐसे थोड़ा free association वाले way में होता है. I don't know how it might be with you for the first time, but she also mentioned that she follows you on LinkedIn, and you have come across as a suggestion, and she was definitely intrigued uh when both Vishnu and I were like, इसको हम विकेश से बात कराना चाहिए, and then yeah, she expressed interest. तो सिद्धि का गोत्र क्या है? वो पूछ के बताओ. वो तो वो उसी से पूछना. हाँ, तो सो या तो तुम सिद्धि को मैसेज करना, फिर मुझे उसका नंबर दे देना. Then I'll talk to her. ठीक है. पर मेरे पास और बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं चाहती हूँ कि ये लोग बात करें. तो तुम बात तो मैं लोग वैसे भी बात कर सकता हूँ ना किसी से भी. हाँ, तो फिर मैं उन लोग की भी लिस्ट भेज देती हूँ तुम्हें, अलग से बात कर लेना. ठीक है, सबका एक ग्रुप बना दो. टॉक टू विकेश गैंग. ठीक है, कूल.